नोट करके रख लीजिए, चाहे जब भी आपका जो वज़न है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। जितना आप चाहते हो उतना वज़न आपका घट जाएगा और वो भी चंद दिनों में। ने क्या करना है कि दालचीनी को स्प्रिंकल करना है। क्या आपको पता है रोज़ाना खाए जाने वाले ये सिंपल से फ्रूट्स आपके वज़न को दुगनी-तिगनी तेज़ी से कम कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो यही फ्रूट आपके वज़न को बढ़ाते चलेंगे। अब क्या है वो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आए हो नए चैनल पे तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो परेशान है अपने बढ़ते हुए वज़न से। जी हाँ, वज़न का बढ़ना आज की डेट में बहुत ही परेशानी का कारण बना हुआ है। 100 में से 99% लोग इस मोटापे से ग्रसित हैं, और फिर मोटापा यानी ढेरों बीमारियों का सिग्नल। एक बार आपको ओबेसिटी होना शुरू हो गई तो बस जी बाकी की बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके इस घर में आती चली जाएंगी। फिर चाहे वो डायबिटीज़ है, थायराइड है, या फिर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस हम आज टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये जो फ्रूट्स हैं ये किस तरीके से आपके वज़न को दुगनी और तिगनी तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखो, फ्रूट आप जो मर्ज़ी खा रहे हो, महँगे, सस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल है, सबके साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कि क्या आपने ऐसा खा लेना है कि आपका जो वज़न है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। जितना आप चाहते हो उतना वज़न आपका घट जाएगा, और वो भी चंद दिनों में। जी हाँ, मैं ऐसे ही हवाबाजी वाली बातें नहीं कर रही हूँ। भाई खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट किया, अपने बढ़े हुए वज़न को कम किया, उसके बाद आपके साथ भाई यहाँ पे रिज़ल्ट शेयर करने के लिए बैठी हूँ। तो देखिए, हम जो गलती करते हैं फ्रूट्स को खाती बार, आपको वो गलती नहीं करनी है। उल्टा जो मैं आज आपको बता रही हूँ बस ये चीज़ कर लेना, बस फ्रूट तो आप सभी डेली खाते ही हो। तो देखो जी, ये जो आपके हाथ में है संतरा, इसके साथ क्या खाना है? संतरा जो है विटामिन सी से भरपूर होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, और साथ में आपके बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए। ये तो आप सबको पता ही है कि फ्रूट जो होते हैं वो आपके एक तो फाइबर्स एनरिच होते हैं। आपको फाइबर एनरिच होने की वज़ह से काफ़ी समय तक आपको भूख भी नहीं लगती अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अति किसी भी चीज़ की बुरी है, तो ऐसा भी नहीं है। एक तो देखो, फ्रूट्स को आपने सही चीज़ के साथ खा लेना है, एंड सेकंड की टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगी 3-4 दिन भी ये सारी चीज़ें इस तरीके से फ़ॉलो कर ली, आप खुद देखोगे विज़िबल रिज़ल्ट अपनी बॉडी के अंदर। और जो फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो भी आपकी जो बॉडी है उसमें इतने फ्रूट खाने के बाद भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना चेकअप कराने, तब भी कोई ना कोई विटामिन की कमी आपको वो बता ही देते हैं। स्पेशली मांसपेशियाँ जिनकी कमज़ोर हो जाती हैं, उनको बोलते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी है। बी ग्रुप वाली जो भी विटामिन है, बी 1 है, थायमिन है, कोई भी है, वो आपको कमी बताएँगे ही बताएँगे। आपकी हड्डियाँ चलने-फिरने में दिक्कत आ रही है, तब भी यही निकल के आता है कि विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो भई ये हो रहा है हमारे, जो हम ये फ्रूट्स खा रहे हैं, खा तो हम डेली रहे हैं, हमें भी फिर दिमाग में ये आता है कि यार खाते तो हम सब कुछ अच्छा है, फिर भी ये कमी हमारे अंदर कैसे आ गई? तो ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो आप फ्रूट ले रहे हो, उनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं, उनका अब्ज़ॉर्प्शन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो उसके साथ अगर आप ले लेते हो, तो ये जो फ्रूट के अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, इनकी अब्ज़ॉर्प्शन नॉर्मल से 200 से 300 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ये आपको फिर उस लेवल का बेनिफिट दे पाते हैं। तो चलिए फटाफट से अब बात करते हैं कि वज़न को घटाने के लिए आपको किन-किन फ्रूट्स के साथ क्या-क्या खाना है, और कब ये फ्रूट खाने हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। जो गलतियाँ हम अब से कर रहे थे ना इससे पीछे, जैसे हमने खाना खा लिया, उसके बाद मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि खाना खाया और उसके बाद आपने फ्रूट खाने हैं। ये बिल्कुल गलत काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भोजन है उसको डाइजेस्ट, और जो हमारे फ्रूट हैं
बिल्कुल डिफरेंट तरीका है डाइजेस्ट होने का, इसी वजह से हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो चलिए जी, मैं सारा आपको डिटेल में बता रही हूँ, तो वीडियो को भाई पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप स्किप कर जाते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वहीं पे मिस कर जाते हो, फिर बोलते हो कि फ़ायदा नहीं मिला। तो पहले ये जो आप मेरे हाथ में संतरा देख रहे हैं, तो संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन ये जो विटामिन सी है, इसके साथ अगर आप विटामिन सी हमेशा याद रखना, अगर आप थोड़ी-सी काली मिर्च, जब भी आप कोई भी विटामिन सी एनरिच कोई भी चीज़ खा रहे हो, उसके ऊपर हल्की-सी जो चुटकी भर काली मिर्च स्प्रिंकल कर देते हो, तो उसका जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो 300-400 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी आपने अब संतरा खाना है, तो क्या करना है, जैसे हम खाते हैं अभी ये छलिया और लग गए खाने, तो आपने इसमें हल्की-सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है और साथ में आपने काला नमक स्प्रिंकल कर देना है। फिर खाइए और फिर देखिए कि जो ये संतरा आपको 1 गुना फ़ायदा दे रहा है, अब 6 गुना फ़ायदा देना शुरू कर देगा। ठीक है? एक तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेब। सेब जो है वज़न को काटने की मशीन बन सकती है, अगर आपने इस तरीके से इसे यूज़ कर लिया तो। क्या करना है आपने, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से इसका छिलका भी नहीं उतारना है, क्योंकि छिलके के साथ ही बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि हम मोटा-मोटा छिलका काट करके सब बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने अच्छे से इसको धो लेना है और इसको काट लीजिए पीसेज़ में। और अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि दालचीनी को स्प्रिंकल करना है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये 3-4 दिन कर लिया ना, आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि वॉव! कितना अच्छा तरीका बता दिया था। और फ्रूट एक ऐसी चीज़ है कि आपको मज़ा आता है खाने में भी। तो आपने इस तरीके से खाना है, इसको कट कर लेना है और इसके ऊपर दालचीनी को स्प्रिंकल कर लेना है और एक सेब आपके लिए इनफ है। लेने का कब लेना है, कब सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले अगला नोट करके रख लीजिए, चाहे जब भी आपने संतरा खाना है, फिर से रिपीट कर लेती हूँ, तो उसमें आपने हमेशा थोड़ी-सी काली मिर्च और काला नमक स्प्रिंकल करना है। जब भी आपने सेब खाना है, तो उसके ऊपर आपने दालचीनी स्प्रिंकल कर लेनी है। बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके लिए और वज़न तो यूँ गायब होगा कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं अमरूद। तो अमरूद को भी जब भी आप खाएँ, तो इसके ऊपर काला नमक ज़रूर स्प्रिंकल करें। तो ये क्या करता है कि आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा। मतलब जब आप इसको खाओगे, तो जो आपकी आंतें हैं वहाँ पे गुड बैक्टीरिया इतने ज़्यादा पनपेंगे कि आपका बिल्कुल डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ये तो सबको पता ही है कि सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रूट होता है हमारे लिए अमरूद, क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, हम इसकी कदर नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है और हमेशा जब भी खाएँ, तो हमेशा काला नमक उसके ऊपर स्प्रिंकल ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं अनार की। अनार एक ऐसा फ्रूट है, आयरन की कमी जिन भी महिलाओं को होती है, उनको ज़रूर ये अनार का सेवन करना चाहिए। और कैसे करना है, देखो इसको आप अच्छी तरह से इसके दाने निकाल लीजिए। ऊपर से आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए सबसे जो ज़रूरी विटामिन होती है, वो होती है विटामिन सी। ठीक है? तो आपने इसको छील लिया, दाने निकाल लिए, ऊपर से आधा कटा हुआ नींबू इसके ऊपर निचोड़ दीजिए और साथ में आपने इसके ऊपर निचोड़ लेना है, निचोड़ना नहीं है, स्प्रिंकल कर देना है काला भुना हुआ जीरा। जी हाँ, जीरा, काला जीरा जो होता है उसको भून लीजिए और उसके ऊपर आपने मतलब आधी जैसी चम्मच एक अनार के ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। अब आप खा कर के बताइएगा, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, आप करके देखना और जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले होंगे, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि औरों का भी भला हो सके। कमेंट ज़रूर करना, बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बस ऐसे ही कि जी मैं बोल रही हूँ, बोलना तो पड़ेगा ना। देखो जी, चुपचाप वीडियो कैसे बना सकती हूँ। और देखो, मैं जो भी चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट चीज़ें आपके लिए लेकर के आती हूँ, ताकि आप चीज़ों को खुद से समझ लें। जब तक हम चीज़ों को खुद से नहीं समझते हैं, तब तक हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जब हम चीज़ों को खुद ब खुद समझ लेंगे कि आखिरकार ये फंडा चला क्या है, वज़न क्यों बढ़ रहा है, हमने तो हेल्दी खाया फिर भी वज़न बढ़ रहा है। तो जब आप पूरी चीज़ों को ए टू जेड समझ लोगे, आपको वीडियोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें ब्रीफ में बताती हूँ और कहीं पर भी आप गलती ना करें। देखो, वज़न को कम करने के लिए आपने काढ़ा तो ले लिया, ड्रिंक तो ले लिया, लेकिन बाकी गलतियाँ कर रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। जैसे फ्रूट्स का ही मैंने बताया। देखो, इससे पहले क्या आप करते थे ये सब चीज़? नहीं करते थे ना? मैं खुद नहीं करती थी। जब मैंने खुद इन चीज़ों को स्टडी किया, यूज़ करना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि वाक़ई में फिर देखो, अगर आपको
फिर भी भरोसा ना हो, पहले आप टेस्ट करवा के देखना, डॉक्टर क्या-क्या कमियाँ आपको बताएँगे। फिर ये जो मैं तरीके बता रही हूँ, इन तरीकों से फ्रूट्स को खाना शुरू कीजिएगा। नेचुरली आपकी बी12 बढ़ जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये हम फ़ॉलो करते नहीं हैं, ठीक है? तो आप अब से करना शुरू कीजिएगा एंड इसके बाद एक और चीज़ बता देती हूँ, पपीता जो कि पेट के लिए, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है पपीता, आप ज़रूर खाएँ। और पपीता जब भी आप खाएँ तो आप उसके ऊपर चाहे से ये संतरे का रस निचोड़ लीजिए या नींबू का रस निचोड़ लीजिए। अब पपीता जो है आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। जब आपकी जो गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं ना, और फाइबर तो सारे ही फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में होता ही है, और फाइबर जब भरपूर मात्रा में होता है तो काफ़ी समय तक आपको भूख नहीं लगती, मतलब वो जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं या फिर हम ढूँस-ढूँस के खाना खा रहे होते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फ्रूट्स जो होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज़्म रेट को एकदम बूस्ट कर देते हैं। इसी की वजह से फिर हमारा जो वज़न है वो बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि कौन-सी गलतियाँ जो हम अब तक कर रहे थे, फ्रूट्स को खाने से हमारा वज़न और बढ़ रहा था घटने के बजाय। तो गलती नंबर 1 ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं, उसके तुरंत बाद फ्रूट खाना शुरू करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको खाना खाने के बाद फ्रूट्स को नहीं खाना है। अब आप बोलोगे कि तो क्या है बेस्ट टाइम फ्रूट्स को खाने का? सबसे बेस्ट टाइम है फ्रूट्स को खाने का खाली पेट सुबह, यानी जब आपने नाश्ता नहीं किया था, सुबह मतलब आपकी जब दिनचर्या शुरू होती है, तो आप शुरुआत तो भई अपने पानी पीने से कीजिए, गुनगुना पानी, नॉर्मल पानी जैसे भी आपकी हैबिट है उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो भी फ्रेश होने का रूटीन है उसको फ़ॉलो कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आप जिम वगैरह या फिर वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, उसके साथ अगर आप योगा करते हो, जिम करते हो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, तो ही आपको अच्छे रिज़ल्ट दिखते हैं, ठीक है? एक चीज़ बता देती हूँ, एक फ्रूट का नाम लेना मैं भूल गई, केला। केले के साथ हमेशा आप मूँगफली खाना शुरू कर दीजिए, आपको डबल एनर्जी मिलेगी एंड ये आपके वज़न को भी कम करने का काम करेगा। बेस्ट टाइम है जब भी आपने वर्कआउट करने जाना है, तो उससे पहले आप इसे खाइए, आपको एनर्जी भी मिलेगी एंड ये या तो आप पीनट बटर भी ले सकते हो, पीनट बटर नहीं है तो आप मूँगफली के साथ इसको खाइए। आप करके देखना एक बार, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आप बोलोगे कि केला तो वज़न को बढ़ाता है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। जिन भी लोगों को, जैसे मैंने बताया कि मांसपेशियाँ अगर आपकी वीक हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। प्रोलैप्स की दिक्कत हो जाती है। जो कॉन्स्टिपेशन है ये सब, क्योंकि थोड़ा हम ज़ोर लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी मांसपेशियाँ वीक होना शुरू होती हैं और उसके बाद फिर आगे के रोग स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि इन सब बीमारियों से दूर रहो, तो आप देख लेना भी केला आप इस तरीके से खाना शुरू करना, मांसपेशियाँ आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। और अगर योगा वगैरह से पहले कर रहे हो तो एकदम आप खुद को एनर्जेटिक फ़ील करोगे, एक्टिव फ़ील करोगे और पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ आप अपना जो भी वर्कआउट रूटीन है उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे बेस्ट टाइम है हमारा खाली पेट, और उसके बाद आप कुछ देर का गैप ज़रूर रखें, उसके बाद ही खाना खाना है। एंड अगर आपको सुबह ध्यान नहीं रहा, आप भागम-भाग में सुबह आप नहीं खा पाए, तो सबसे बेस्ट टाइम है कि जब आपका शाम का नाश्ता होता है, मीन्स आपने लंच किया और जो आप चाय के साथ भुजिया खाते हो या फिर जो भी तली भुनी चीज़ें खाते हो, तो वो चीज़ें आप उसको कट कर दीजिए और उसकी जगह पे आप फ्रूट्स को खाना शुरू कीजिए, तो सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब कि ये टाइम है आपका 3 से 4 के बीच का टाइम। लंच हमारा 1 बजे हो जाता है, तो 3 से 4 के बीच के टाइम में आप फ्रूट्स खाइए। खूब अपनी थाली को रंग-बिरंगा रेनबो की तरह सजा करके, जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई, वो ऊपर से स्प्रिंकल करके, काली मिर्च और काला नमक ऐसी चीज़ें सभी फ्रूट्स के ऊपर आप अगर स्प्रिंकल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो जाते हैं। बाकी जिन भी लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उनको नमक से परहेज़ करना चाहिए। और बाकी अगर कोई भी आप मेडिकल इश्यू फ़ील कर रहे हो, आपको लगे कि ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए, हमारे डॉक्टर ने मना किया है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही सारा काम करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।